हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो जो है फाइनेंस कमीशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है फाइनेंस कमीशन, जिसके मैं आपको एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपको क्या सर्च करना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है कि क्या है। तो क्या कह रही है स्टेटमेंट कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को अथॉराइज करता है कि जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो किस तरीके से वो यहाँ पर सेलेक्ट होने चाहिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कंसिडर करता है? पार्लियामेंट। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आंसर। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन। कि जो कमीशन है, कौन सा कमीशन? फाइनेंस कमीशन। उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि चेयरपर्सन भी उन 5 मेंबर्स में से ही एक होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्लियामेंट चूज करती है ये। इसके बाद है इट्स चेयरपर्सन नेसेसरली शुड बी एन इकोनॉमिस्ट। इसका जो चेयरपर्सन है वो बिल्कुल इकोनॉमिस्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, देखिए, अगर उसको पब्लिक अफेयर्स या किसी अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस हो तो भी यहाँ पर वो फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन बन सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है आपका आंसर। इसके बाद है इट्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड सच एज फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एटसेट्रा। अब देखिए, एक फील्ड से तो नहीं ले सकते। अगर फाइनेंस का काम है तो एडमिन से भी लोग चाहिए, आपको पब्लिक अफेयर से भी लोग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है 1 और 3। तो ये 3 भी सही है और इसका 1 भी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू। कि जो इंडिया के फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन क्या है बताइए? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या करता है कि जो भी प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर होते हैं उन पर एडवाइस करना। पहला मेन काम ये होता है कि कोई भी अगर टैक्स, पेनल्टी, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू है, कोई भी बात है, तो उनको मैटर्स को प्रेसिडेंट के साथ एडवाइस करना, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना। इसके बाद है इनमें से कौन सी फॉलोइंग अथॉरिटीज़ रिकमेंड करती है कुछ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज टू द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा भी अगर ग्रांट्स एड लेनी हो, ठीक है, स्टेट को देनी हो, तो कौन सी अथॉरिटी रिकमेंड करती है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंस कमीशन। तो ये क्या होगी? हो जाएगा आंसर फाइनेंस कमीशन ही यहाँ पर जो स्टेट को ग्रांट एड्स दी जाती है ना, जैसे हेल्प दी जाती है, कोई भी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या कुछ भी भूकंप आ गया, तो वहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो फंड दिया जाता है उसको रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इनमें से कौन सा फॉलोइंग मैटर डज द फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से फॉलोइंग मैटर में जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स। जो भी टैक्स आया हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से स्टेट्स में होगा, ठीक है। कितना पार्ट स्टेट को दिया जाएगा शेयर, कितना पार्ट यहाँ शेयर रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा है कि जो प्रिंसिपल है, जो ग्रांट एंड एड है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जानी है, ये इंडिया के अलावा दी जानी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ये तो हमने पढ़ा था, ये तो है ही आंसर इसका। सेकंड तो फर्स्ट भी है, तो इसके हो जाएगा बोथ 1 और 2। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा खर्चा है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाला जाता? देखिए, अगर आप समझ रहे होंगे कि मैम आप बार बार क्या बोल रहे हो, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा कौन सा होता है बताइए? कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड होता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसमें मेन खर्चे होते हैं, सैलरी है, पेंशन है, ठीक है, जो आपने अगर आया है लिख रखा है तो ये आपका जाने जाना है, ठीक है। और कंटिजेंसी होता है कोई भी इमरजेंसी आ गई, वॉर हो गया, बाढ़ आ गई, ड्रॉट हो गया, तो इसमें से जो पैसा निकाला जाना है वो होता है कंटिजेंसी। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड की। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं आता? देखिए,
ये तो आप सीधे सीधे काट दो, सैलरी एंड अलाउंस। सैलरी एंड अलाउंस तो आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिए जाते हैं। लेकिन जो सैलरी और अलाउंस जो होता है आपका कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जस्टिस होता है वो इसमें दिया जाता है। लेकिन लोकसभा का जो सैलरी और अलाउंस होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं दिया जाता। फिर कहाँ से दिया जाता है बताइए? चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो सैलरी अलाउंस है लोकसभा के स्पीकर को वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है इनका। इसके बाद है रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशंस आर मेड बाय द, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो रिकमेंडेशन दी जाती है किसी भी फिस्कल रिलेशन के बारे में यूनियन की, यानी कि कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड, वो किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। यहाँ तो आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से ही पूछे जा रहे हैं सवाल। लेकिन तब हम जाकर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और जो बॉक्स है उनको भी पॉज करके जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठें सामने और साथ के साथ इन्हें मार्क करते हुए चलें, क्योंकि हम डिस्कशन करने के साथ साथ पढ़ रहे हैं। पढ़ तो आप भी लोगे, लेकिन हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कशन करने के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद है द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंप्राइजेज, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, उनमें क्या 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 होता है खर्चे में? पेंशन पेबल टू द जजेज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जजेस की पेंशन है क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है? तो बिल्कुल ये एकदम सही क्वेश्चन है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाती है। इसके बाद है जो भी डेट यानी कि जो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए लायबल हैं, गवर्नमेंट जिनको पे करना होता है वो भी कंसोलिडेट से जाते हैं। इसके बाद जो भी सैलरी अलाउंस और पेंशन है सीएजी की, वो भी आपकी इससे ही जाती है, किससे? सीएफ से, कंसोलिडेटेड फंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा इसका A1, 2 एंड 3। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज जो प्रिंसिपल है कंसर्निंग द प्रोविजन ऑफ द ग्रांट इन टू स्टेट्स आउट। तो ये हमने कई बार पढ़ लिया। कौन सा है ये जो वो प्रिंसिपल है ना जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर ग्रांट एंड एड्स प्रोवाइड कराने हैं या इसके अलावा और भी ग्रांट एंड एड, तो कौन करता है रिकमेंड? ये करता है फाइनेंस कमीशन। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे गए हैं, उनको आपको कंसीडर करना और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये है जो ड्यूटी होती है फाइनेंस कमीशन की, वो रिकमेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, किसके? रिवेन्यू रिसोर्सेज के, यानी कि जो भी पैसा आया है, जो भी रिवेन्यू यूनियन स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बिल्कुल ये करती है, ठीक है, सही है ये। इसके बाद है इट इज़ अपॉइंटेड एवरी 5th ईयर, हर 5 साल में अपॉइंट होती है, बिल्कुल होती है बाय द प्रेसिडेंट। इसके बाद है सेंट्रल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करती है स्टेट्स को, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट के लिए ये कोई फाइनेंस ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद है इट बोरोज मनी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से बोरो करती है मनी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर नंबर A हो जाएगा राइट। अब है लास्ट क्वेश्चन, इतनी ही रखेंगे आज के लिए। फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट में, वो किसकी रिकमेंडेशन पर होता है? फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही क्वेश्चन है, वही है, ये होता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचा हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर इस तरीके से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।